बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपसे जो वादा किया था और उस वादे को मुझे निभाना है। और ये रीजनिंग की जो आंसर की है और हिंदी की, इन दोनों सेक्शन के आंसर की मुझे यहाँ पे अपने चैनल पे डालनी थी ताकि आप लोग उसको चेक कर सकें कि आपका कितना सही जा रहा है और कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आपसे चूक हो रही है, तो इसको भी आप देख सकें। तो चलिए आज हम रीजनिंग का डालने जा रहे हैं। रीजनिंग का जो ये पार्ट है, ये 40 नंबर की रीजनिंग आती है इसमें। और जो 40 नंबर की रीजनिंग जो इस बार क्वेश्चन में आई है, जो मतलब इस बार क्वेश्चन पेपर में आया है, वो बहुत काफ़ी मतलब ठीक रहा है। रीजनिंग का पार्ट काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे लगता है जो अभी इस पेपर को नहीं भी दिए हैं तो आज वो बैठ जाए और साथ में इस तरह से अपनी रीजनिंग को सॉल्व करते जाएं और आंसर भी चेक करते हैं कि वो किस लेवल पे पहुंच गए हैं जब वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का पेपर मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए हमारे पास ई सेक्शन है ये, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रीजनिंग में जो दिया है, पहले तो मैं इसको पढ़ देती हूँ जल्दी से। देखिए ये भिन्न आकृति है, यहाँ पे ये भिन्न आकृति की बात की जा रही है। भिन्न आकृति में आपने क्या करना होता है कि 4 आपको आकृतियाँ दी होती हैं और उसमें क्या होता है, एक जो है वो डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। उसको आपको क्या करना होता है, अलग कर देना, मतलब हटा देना होता है, वही आपका आंसर होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तीनों में चारों कॉर्नर्स में आप देख सकते हो, कॉर्नर्स में वर्ग और वृत्त का पार्ट कंबाइंड हो रखा है। लेकिन जो आप डी सेक्शन में आपने देखा कि यहाँ पे सर्कल दिया हुआ, उसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से 6 दिए हैं, यहाँ पे 4 4 दिए हैं। तो डिफरेंट समझ में आ रहा है कि ये हमारी राइट आंसर होगी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसको बताऊंगी क्योंकि मुझे 40 रीजनिंग अटेंड करनी है, तो आप बस अपना आंसर सिर्फ चेक करते जाइए। यहाँ पे अभी सेकेंड रीजनिंग में आप देख सकते हो कि साफ साफ नजर आ रहा है, इन सब में जो है सर्किल जो है, ये जो छोटे छोटे 2 गोले दिए हुए हैं, ये दोनों गोले वाइट दिए हुए हैं, बट इसमें 2 गोले एक गोला काला दिया है और लाइन भी यहाँ पे डबल दे रखी है। तो आप देख सकते हो इन चारों में ये डिफरेंट है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा सेकंड का, और फर्स्ट का जो है डी होगा। देन थर्ड में आप आ जाइए। थर्ड में आप देखिए तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पे एरो दिया है इस सेक्शन में, यहाँ पे भी एरो दिया है, यहाँ पे भी एरो दिया है। बट आप सी सेक्शन में देखो तो एरो जो है अपना अपोजिट हो रखा है, मतलब एरो मोस्टली अगर आप देखें तो इस तरह से होता है, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर। जो गलत होगा वो इसमें भिन्न आकृति में जो गलत होता है वो सही होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का पार्ट आपको मैं दिखाती जा रही हूँ। ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें आप देखिए इस तरह से ये जो डिज़ाइन दी है, इसमें हाफ पार्ट जो है ब्लैक दिया है और हाफ जो पार्ट है वो खाली है। यहाँ पे भी हाफ पार्ट, यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। इन चारों में हाफ पार्ट जो है ब्लैक कर दिया है। बट एक चीज़ और दी है कि ऊपर और नीचे दोनों लाइन दी हुई है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बट इसमें अगर आप देखो तो एक लाइन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ओके, आई थिंक आपको यहाँ 4 तक की रीजनिंग क्लियर हो चुकी होगी। हम चलते हैं आगे। अब ये जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन से आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 8 तक का जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो सेम, मतलब आकृति जो है समरूप होनी चाहिए। समरूप का मतलब होता है सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर आकृति ढूंढनी है, ये बहुत इजी होता है। इसमें मतलब एक आकृति आपको दी होगी, उससे 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोला जाएगा कि इन चारों में ऐसी कौन सी आकृति जो इस आकृति से मैच करती है। तो आप देखिए यहाँ पे ये आकृति दे रखी है जो कि आपकी सेम, अगर देखें इसमें तो ब्लैक दे दिया है, ब्लैक बीच में पॉइंट, जो कि इसमें है नहीं। इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हो या फिर आपको डायरेक्ट आपका आंसर दिख रहा है बी में भाई 3 सर्किल दे रखे हैं और यहाँ पे भी 3 है, तो बी इज द राइट आंसर 5 का। देन 6 नंबर में भी आपको सिमिलर आकृति ढूंढनी है, तो आप ऐसे देख लो, आप हैंड रख के देख लो, ये देखिए दोनों सिमिलर दिख रही हैं, तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर होगा, बाकी सब अलग है।
देन आप आगे चलिए। यहाँ पे बच्चों को 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुआ था, जो कि रहा है। देखिए बताती हूँ मैं। यहाँ पे क्या है कि ये इस तरह से डिज़ाइन दे रखी है और उसकी आउटर जो है वो आपके ब्लैक कर रखे हैं, बट आप इस वाले पार्ट में देखो तो क्या है, आउटर जो है वाइट है पर उसको पूरा फिल ब्लैक से कर रखा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 पार्ट आपको आउटर जो हैं वो ब्लैक कर रखे हैं बट 2 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगी। बट यहाँ पे देखें ये 2 सिमिलर आकृति ही मिल रही हैं जिनमें आउटर जो है ब्लैक है। बट यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आप अगर देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, लास्ट पॉइंट पे अगर आप देखो जी, यहाँ पर आपको एक लाइन और दे रखी है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है जो कि हमारी मैच वाली आकृति से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट आकृति है उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 8 नंबर बहुत इजी रीजनिंग दी गई थी, कुछ थोड़ी सी डाउटफुल है, बाकी काफ़ी सही है। यहाँ पे भी सेम आकृति ढूंढनी है। 8 नंबर आकृति में भी आप देखिए तो ये मैच कर रही है, बाकी सब तो अलग हैं। जो बी है वो बिल्कुल सही है क्योंकि आपको सेम ढूंढना है, सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो 8th का बी होगा। देन हम आगे चलते हैं। अब ये हमारी 9 to 12 तक की रीजनिंग दी है, जो हमारी मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ पूरी, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पे ना आपको एक मतलब पूरा एक डायग्राम दिया जाता है, उसमें कुछ पार्ट जो है वो नहीं लुप्त कर दिया जाता है, ठीक है, इनविजिबल होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो पार्ट रख के पूरी आकृति को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इस आकृति में देखिए जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसको हमें इन चारों में सर्च करना है कि कौन सा पार्ट यहाँ फिट होगा और यह आकृति जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे देख सकते हो, आप इसको कवर कर दो ऐसे, तो जो आकृति बनेगी ना ये इस तरह से गया। देखिए ऊपर वाला सेक्शन देखिए इस तरह से पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो जब नीचे वाली बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, तो यहाँ पे जब ये ऐसे है तो जो अभी बनेगा वो इस शेप में आएगा, ठीक है, इस तरफ से झुका होगा। तो ये जो पार्ट है ये देखो आपका इस तरफ झुका हुआ है, ये हो नहीं सकता। हाँ ये हमारा झुका है, तो अभी हम रुक जाते हैं, आगे भी देख लेते हैं। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि झुका तो इधर है बट यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये ऊपर चली गई है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता है। अब इसको देखें तो ये तो जस्ट इसी के जैसा है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है जो इसमें बिल्कुल फिट इस आकृति को कंप्लीट करेगा। अभी 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन में आपने देखा कि आकृति को कंप्लीट करना है, तो आपने यहाँ पे जो भी आकृति बनेगी ना जस्ट ऐसी ही बनेगी, यहाँ पे इस तरह से जो बनेगी वो ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी मतलब इस साइड को जो जा रही हो ऐसे टर्न कर रही हो, ठीक है, तो उस तरह की आकृति यहाँ पे बैठेगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। देन आप ये हो रही है इधर की ओर, बट ये आप देखो यहाँ से कितना स्पेस दे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए बहुत कम स्पेस, यहाँ तो है ही नहीं स्पेस, यहाँ थोड़ा दिया गया है, तो इसलिए ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं, ये तो इधर की ओर इशारा करिए। तो बी हमारा देखिए बी बिल्कुल सेम है, इधर स्पेस इधर स्पेस सेम है और ये ऊपर वाला भी स्पेस सेम है, तो बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अभी आगे चलते हैं, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही वही है, आकृति को आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले इसमें आपने स्टार देखने हैं। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आई थिंक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो या अभी आप देखिए सबसे पहले वाले ब्लॉक में क्या हो रहा है कि 1 प्लस है, देन सेकेंड वाले ब्लॉक में आपको 2 प्लस मिल रहे हैं, फिर उसके बाद 3 प्लस हैं, तो मतलब जो नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे वो क्या होगा, वो 4 प्लस होंगे। तो 4 प्लस हमें किसमें हमें एलिमिनेट करना है। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसमें 3 प्लस दिए हैं, 3 प्लस तो आने ही नहीं है। अब हमारे पास बची हैं 3 आकृतियाँ, पर 3 आकृति में हमने ध्यान देना है कि नीचे का स्पेस देखो इतना दिया गया है, ऊपर जो है ये यहाँ से लाइन उठ के यहाँ गई है, तो जो आएगा ना वो यहाँ से बस इतना ही पार्ट लेगा, तो जो कि आपका दिया हुआ है सी एस में तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें भी ज़्यादा, तो हमारी सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। आगे चलते जल्दी चलते हैं।
हमारी नेक्स्ट जो रीजनिंग है वो क्या बोल रही है, ये तो बहुत इजी रीजनिंग थी, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था भाई, पार्ट कंप्लीट करें। यहाँ से ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन बस खींचनी थी, जो कि आपको ए सेक्शन में दे ही दी है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अभी हम आगे चलते हैं, हमारी आगे रीजनिंग क्या कह रही है। तो अभी हम आगे चलते हैं, हमारी आगे की रीजनिंग क्या कह रही है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 से 16 नंबर की जो रीजनिंग है उसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आकृति जो है एक श्रृंखला में दी होती है, ठीक है। आप देख सकते हो, मतलब चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है जहाँ पे मतलब ये श्रेणी होती है, इसमें आपको ये 4 जो ऑप्शन दी होती है इसको कंप्लीट करना होता है। मतलब इन 3 पार्ट के बाद चौथी कौन सी रीजनिंग आएगी इन चारों में से, ये आपको बताना होता है। तो पहले देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पे एक एरो है, देन दूसरे ब्लॉक में 2 एरो हुए, और पर दूसरा एरो क्या हो गया कि अपने से अपोजिट चल रहा है। फिर उसके बाद में तीसरी आकृति में क्या हो रहा है कि 3 एरो हैं, पर जो थर्ड एरो है वो अपनी पहले वाले से क्या अपोजिट चल रहा है। तो जो अभी नेक्स्ट आएगा, ये एरो देखिए, ये एरो इधर था, ये एरो इधर हुआ, अब ये एरो इधर साइड हुआ है, तो अब जो आएगा वो इस साइड होगा, ठीक है। तो पहले बात तो इधर वाला हमें एरो ये हो ही नहीं सकता, ए नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो लास्ट वाला एरो ही नहीं दिया गया। बी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एरो सेम हो गए हैं। देन आप इधर देखो, ये इसमें भी आप देखो तो दो एरो तो इस साइड है, पर ये वाला एरो भी पलट दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बट आप फोर्थ वाली रीजनिंग में देखो तो ये जो एरो है इधर भी है, मतलब ये चारों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो हमें चाहिए था वो हमें डी में मिल रहा है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी आगे में क्या दिया है कि इस 14 नंबर रीजनिंग में आपको देखो एक सीढ़ी दी है, उसके बाद एक गोला दिया है, उसके बाद सेकंड सीढ़ी बना दी है, तो उसके बाद 2 गोले बना दिए, फिर 3 सीढ़ियाँ बना दी हैं तो 3 गोले बना दिए। तो अभी जो होगा उसमें 4 सीढ़ी होंगी प्लस 4 गोले भी होंगे। तो फर्स्ट वाली रीजनिंग में अगर हम देखें तो इसमें तो गोले 3 दिए, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें 4 गोले चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 गोले भी हैं और 4 सीढ़ियाँ भी हैं, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि आगे चेक कर लेते हैं। अभी अगर देखो यहाँ पे 4 गोले हैं, पर सीढ़ी का लास्ट वाला पार्ट जो है ना वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ये पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया गया, नहीं तो ये हो सकती थी। और यहाँ पे 3 गोले और 3 सीढ़ियाँ, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती है, और ये भी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, 14 का बी सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारी आगे की रीजनिंग हमसे क्या कह रही है उसको देखते हैं। 15 नंबर रीजनिंग में अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ जाए। इसमें क्या है, अंदर में एक गोला है, उसके बाद में वर्ग बनाए हुए हैं बाहर, 1 2 3 4 वर्ग है, ठीक है, 4 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, गोलों की संख्या बढ़ रही है, मतलब पहले एक गोला था, अब 2 गोले हो गए, पर वर्गों की संख्या कम हो रही है, एक वर्ग कम हो गया, अभी 3 वर्ग बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर गोला बढ़ गया है, तो अभी गोले जो बने हैं वो 3 हो गए हैं, तो मतलब जो अगला आएगा ना उसमें 4 गोले होने चाहिए, पर वर्गों की संख्या भी यहाँ पे 2 हो गई, तो अब जो बचेगी उसमें सिर्फ 1 वर्ग आने चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली रीजनिंग है ना, आप देख सकते हो, इसमें तो ये लाइन दे दी, 4 गोले तो दिए हैं बट ये लाइन दे दी, हमको लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ 1 ही वर्ग चाहिए था, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है, पर ये हो नहीं सकती क्योंकि इसमें ये लाइन दी है। बी वाले में आपको 5 दिए हैं, सी वाले में आपको 6 दे दिए हैं, बट डी वाले में आपको 4 भी दिए हैं और 1 वर्ग भी मिल गया, तो ये डी इज़ द राइट आंसर। देन आप आगे और बढ़ जाइए। जी हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, आपको देखो एक डार्क पॉइंट मिल रहा है, देन एक सर्कल मिल रहा है। अभी नेक्स्ट रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एक डार्क डॉट दिया हुआ है, देन एक सर्कल दिया है। नेक्स्ट वाले में क्या किया जा रहा है कि सर्कल के बाद एक डॉट लगा दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक, बढ़ गया। अभी नेक्स्ट वाले में क्या, एक डॉट, फिर उसके बाद में वो सर्कल तो था ही, फिर ये जो डॉट के बाद में एक सर्कल बढ़ा दिया गया, तो डॉट सर्कल का हिसाब चल रहा है। तो अभी जो होगा नेक्स्ट जो है वो डार्क डॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि आपको सी में दिया हुआ है, सी में आपको दिया, बाकी सब यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारी भी 17 नंबर रीजनिंग पे आते हैं। 17 से 20 रीजनिंग जो है ना हमारी क्या है, वो संबंध को प्रदर्शित करती है, ठीक है, रिलेशन होता है इनमें आपस में। तो फर्स्ट रीजनिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सारे एरो हैं वो अपने से विपरीत में चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से
ये एक है, ये इस तरह से बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो और बन रहे हैं वो भी ऐसे मतलब अलग अलग चल रहा है, ठीक है। देन आपको इसमें क्या हो रहा है, वो अपने से पलट जा रहे हैं, ये एरो पलटा ये बन गया, ये एरो पलटा ये बन गया। तो जब पलटे हैं तो इस तरह से आकृति आई है अभी जो, और ये जो आकृति ना वो इस तरह से बन रही है। तो अभी यहाँ पे जो आकृति आएगी ना वो ऐसे है, अब ये ऐसे होगी। तो हमको यहाँ पे सारी ही आकृति ऐसी मिल रही हैं, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी पलटी हुई है तो अब ये पलटेगी ऐसे हो जाएगी। तो ये इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, बट यहाँ पे आप देखो लास्ट पॉइंट पे पलट रही है, पर इन दोनों में क्या हो रहा है ना, लास्ट पॉइंट से लाइन दे दी है, तो ये नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे देखो ए सेक्शन में यहाँ पे ये जो पार्ट है ना ये जुड़ा ही नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ये जोड़ दिया गया ये पार्ट। तो आपको जुड़ा हुआ पार्ट चाहिए जो कि बी में दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर को जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए नीचे जो एरो है वो डार्क है, बट दूसरे वाले में क्या हो जा रहा है कि सेकंड एरो पलट जा रहा है, ऊपर वाला डार्क चला जा रहा है, नीचे वाला लाइट में। तो अभी यहाँ पे भी क्या होगा, सेकंड वाली पलट रही है तो ये वाली आकृति ना पलट जाएगी। जब ये पलटेगी ना तो ये इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पे एरो हो जाएगा और यहाँ पे इसका डार्क सर्कल होगा। तो वो चीज़ किस में दी है, हम सेकंड वाले में देख लेते हैं। आपको देखो तो ये तो पहले ही दे दिया है, तो ये बिल्कुल होगी नहीं। ये यहाँ पे हाँ बाद में मिल रहा है, बट ऊपर गलत कर दिया है। यहाँ पे देखो तो ये दोनों, ये तीनों सब गलत हो गए हैं। यहाँ पे भी सेम ये है कि लास्ट वाला पार्ट गड़बड़ कर दिया, बट यहाँ पे देखो एक दूसरे के अपोजिट ये चल रहे हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। अभी क्या हो रहा है 19 नंबर में ये देखिए ऊपर 3 गोले नीचे 3 क्रॉस दिए हैं, लेकिन जब इस सर्कल को हम घुमा रहे हैं ना इस फॉर्म में, तो क्या हो रहा है कि ये जो है ना ऐसे खड़ा हो जा रहा है और क्रॉस इधर आ जा रहे हैं और सर्किल इधर आ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो क्या हो रहा है कि ये जो क्रॉस है वो इधर आ जा रहे हैं और ये अपने अपोजिट चला जा रहा है। ऐसे ही अब जब हम इस आकृति को घुमाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, तो जो कि आपको ए में भी दे रहा है और किसी में भी नहीं दे रहा है। तो ये सब तो गलत हो गई, बट ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखो आप लास्ट में 20 नंबर में थोड़ा इसमें लोग कंफ्यूज हुए थे ज़्यादा, तो इसको देख लेते हैं। 20 नंबर हमारी क्या करी, देखिए ये दो कॉर्नर्स, ये जो दो कॉर्नर्स हैं इनको क्या किया गया, यहाँ पे एक लाइन कर्व लाइन खींच दी गई है, ठीक है। कॉर्नर्स को फिल किया गया, फिल नहीं किया गया मतलब लाइन खींच दी गई। तो जब ये दो कॉर्नर फिल मतलब कवर हो गए हैं तो इसके सेंटर पे जो दो है ना वहाँ से एक लाइन यहाँ पे खींची गई है और इस तरह से ये डिज़ाइन बनाई गई है। बट ये आप यहाँ पे देखो इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, ये वाले कर्व हो रहे हैं मुड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, तो जो अब लाइन आएगी ना वो इसमें यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी। तो जो ये देखो डी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लाइन ही नहीं दी है, और डी वाले में लाइन हमको यही दी है क्योंकि यहाँ पे तो वो कर्व है भाई, तो ये हो नहीं सकता, हमको कर्व यहाँ चाहिए और लाइन ऐसे चाहिए, तो वो सी में हमें दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अभी ये देखिए 21 to 24 में आपको दी हुई है आकृतियाँ। यहाँ पे क्या होता है ना, एक आकृति कंप्लीट करनी होती है, जैसे वर्ग दिया हो तो वर्ग कंप्लीट करना, वृत्त दिया हो तो वृत्त कंप्लीट करना होता है, आयताकार चीज़ है तो आयताकार उसको बनानी होती है। अभी यहाँ पे वृत्त कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ये बताना है कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या इसमें ऐसी कौन सी आकृति जोड़ें कि सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये निकला हुआ पार्ट है, तो जो यहाँ पे पार्ट आएगा ना तो वो ऐसा आएगा। इसमें देखिए तो ये तो सेम, इसमें ये तो यहाँ पे घुसेगा ही नहीं, तो ये होगी नहीं। ये वाला पार्ट देखो तो इसमें जिगजैग, ये तो बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी नहीं हो सकती है, तो ये हो। और यहाँ पे ये इस तरह का पार्ट दे दिया है तो ये भी नहीं होगी। पर यहाँ पे देखो हमको ये पार्ट चाहिए है, यहाँ पे ये पार्ट चाहिए है ना, ये इस तरह से आकृति बन के आ रही है। तो जो कि आपको इसमें दी है वो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देन आप 22 नंबर पे देखो जल्दी से। 22 नंबर पे आपने क्या किया है, कई बच्चों ने इसमें गड़बड़ किया है। यहाँ पे भी आपने ऐसी आकृति कंप्लीट करनी है, ये इस तरह की आकृति जिसमें होगी ना वो कंप्लीट मानी जाएगी।
तो आप इसको देख सकते हो, ये तो है नहीं अपने पास, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारा ए जो है वो राइट आंसर है, इसमें ये जुड़ जाएगा तो एक वर्ग बना देगा। देन आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप बस कुछ नहीं, आप क्या करो ना कि आप वहाँ पे पेंसिल पेन यूज़ नहीं करने, आप इस तरह से ना रख के आकृति कंप्लीट किया करो। अभी आप देखो ये आकृति इस तरह से मैंने ढक दी है, तो ढकने के बाद आपको ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वो आकृति हमको मिल रही है, देखिए बी में तो ये झुका हुआ दे दिया है, सी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये भी पार्ट हमारा बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो हमें ए में मिल रही है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। देन हम आगे, ये तो बहुत ही ईजी थी, बहुत कुछ करना ही नहीं था इसमें, आप बस अपना इस तरह से आप बना ये रख के देख लो पेंसिल और अपनी उंगली को रख लो, तो आप देखो यहाँ पे ये पार्ट जोड़ा जाएगा तो फिर ये वर्ग कंप्लीट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अभी हम आगे चलते हैं कि हमारा आगे, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25 to 28 की रीजनिंग में दर्पण वाला दिया है, ठीक है। मतलब दर्पण का मीन्स होता है कि शीशा आपके सामने रख दिया जाए तो वो आकृति के सामने, तो आकृति कैसी दिखेगी शीशे में, तो यहाँ पे आप देखो दर्पण यहाँ रखा गया है, शीशा यहाँ रखा गया है, तो ये आकृति जब भी शीशा होता है ना तो जो भी आकृति होती है अपने से अपोजिट होती है, मतलब जो पी है ना वो अपने से अपोजिट ऐसा बनना चाहिए, तो इसमें तो वो है नहीं, ये होगी नहीं, इसमें दो तीनों में है, बट आपको ध्यान देना कि वी भी जब पलटेगा तो सेम ही पोजीशन में, ए भी, ए वी एम एन, ये सब एन नहीं एम, ये सब ऐसे अल्फाबेट हैं जो पलटने के बाद भी सेम ही, और डब्ल्यू भी ये सेम ही रहते हैं चाहे कैसे भी पलटे हैं, बट तो यहाँ पे वी ए जो है अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद भी सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ पे तो उनकी पोजीशन ही चेंज की जा रही है, तो ये होगा नहीं, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। अभी यहाँ पे देखो कि मैंने बोला जस्ट अपोजिट काम होता है, अब ये जो 2-3 डॉट है ना, ये आपने ध्यान रखने हैं कि ये 3 डॉट है ना जो अब इस साइड होने चाहिए, इसमें तो इस यहीं पे दे दिए हैं, वो होंगे नहीं, इसमें दिया है और इसमें दिया है, और ये भी नहीं हो सकता, जिसमें 3 डॉट आप अपने से अपोजिट, भाई कोई चीज़ यहाँ ऐसे दिख रही है, जब वो पलटी गई तो वो ऐसे, तो अब जो है डॉट इधर जाएगा, ठीक है। तो अब जब डॉट इधर जा रहा है तो डॉट को आप देख सकते हो, जैसे ये मैं पेंसिल देख, ये पेंसिल है, जब मैंने इसको शीशे में दिखाया तो ये अपने से अपोजिट पलटी हुई दिखेगी, तो जब ये ऐसी हो जाएगी तो ये जो इसका पेंसिल का पॉइंट वाला पार्ट है ना वो उसके अपोजिट चलेगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिए गए हैं, तो 3 डॉट जो है इस साइड होने चाहिए, जो कि इसमें और इसमें, और जो ई है अपने से अपोजिट के, जब ऐसे है तो अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें तो सेम ही दे दिया है, इसलिए ये होगा नहीं। अभी बचा हमारे पास सी पार्ट जो सही है, तो आपको एलिमिनेट करके भी इस तरह से रीजनिंग को कर लेना है, ठीक है। आप आराम से इस तरह की रीजनिंग्स को एलिमिनेट करके किया करिए तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे सेम है कि एक डॉट ऊपर, एक गोला ऊपर है, यहाँ पे 3 गोले दिए गए हैं ऊपर अंदर, सर्कल वाला तो देखो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो पलटे चाहे जो हो, ये एरिया तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ सामने डॉट है तो अब जो होंगे वो यहाँ होने चाहिए और यहाँ पे, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं है, 2 गोले दिए गए हैं, इसमें देखो तो हाँ 3 दिए भी गए हैं और ये चीज़ अपनी पलटेगी, इसमें तो सेम ही रख दिया गया है, जैसा है वैसा ही रख दिया, नहीं इसमें इधर दे दिया गया है, तो ये गलत है, ये भी नहीं हो सकती है और ये भी नहीं हो सकती। बट आप देखो ये गोले जब इसके सामने आएंगे तो यहाँ और यहाँ आएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। अभी आगे चलते हैं, इसमें भी ये दर्पणी में है, तो भाई कोई चीज़ ऐसी बन रही है तो अब वो पलट जाएगी तो वो ऐसी बननी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं इरेजर नहीं लेके रखी हूँ, ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो अब ये आकृति, और ये जो एरो है जब ये ऐसे दिया, मैंने बताया था पेंसिल का एरो ऐसे है तो अब ऐसे होना चाहिए दर्पण में, तो एक इसमें दिया है और किसी में दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी, हमारी ये सही है जो कि बिल्कुल सही बैठ रही है। बी इज़ द राइट आंसर, 28 का बी होगा। अब आप आगे चलते हैं, हम लोग आगे कौन सी आकृति है उसको देखते हैं। हमारी 29 to 32 जो रीजनिंग दी गई है वो दी गई है कागज़ मोड़, ठीक है। इसमें कागज़ मोड़ के एक कटिंग कर दी जाती है और उसको बताया जाता है जब हम कागज़ को खोलेंगे तो क्या बनेगा। तो कागज़ को पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ा गया है, फिर एक सर्कल बनाया गया। तो अब जब ये पार्ट खुलेगा तो आप देख सकते हो इस तरह से खुलेगा ना,
तो जब ये खुलेगा तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई आपने लास्ट में कटिंग की है तो ये यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट होगा तो अब जब इसको ऐसे खोलेंगे तो जो चीज़ यहाँ है जब वो ऐसे खुलेगी तो वो यहाँ होगी। तो वो आप देख सकते हो ए में दिया जा रहा है, बाकी सब तो नहीं है, गलत। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देखो कागज़ पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ा गया है, फिर उसके बाद उसके कॉर्नर्स मोड़ दिए गए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बनेगी। ठीक है, जब ये खुलेगी ना तो ये यहाँ पे मतलब इस तरह का एक फूल बन जाएगा। ठीक है, फूल बन जाएगा। अब जब इसको जब आपका यहाँ पे ये बना तो यहाँ पे भी तो यही बनना चाहिए। तो जब ये खुलेगा तो ये आप देख सकते हो सी में जो है इस तरह का पूरा कंप्लीट दिया जा रहा है, जो हमारा आंसर सी सही होगा 30 का। अब इसमें देखो आप कि कागज़ में ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर इधर मोड़ा गया, उसके बाद उसका कॉर्नर। तो मैंने बोला जब भी कॉर्नर मोड़ते हैं, जब उसको कॉर्नर को पूरा करते हैं तो ये आकृति इस तरह से, अभी तो देखिए आप ऐसी है, जब ये खुलेगा तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जब ये इधर ऐसा तो फिर ये ऐसे इधर भी जाएगा, जब इधर का और कागज़ खुलेगा तो ऐसा, जब दो ऊपर जब नीचे की ओर खुलेगा तो नीचे भी दो। तो ये आपका सी में दिया है जो बिल्कुल सही है, बाकी आपका नहीं सही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये वाली रीजनिंग तो और भी इजी दी हुई थी कि भाई यहाँ पे इस तरह से ये दिया है तो सामने भी जब ये कागज़ खोलेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और फिर यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो जो कि आपको सी में दिया जा रहा है बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो कागज़ मोड़ में आपको क्या करना है कि कागज़ को घर पे प्रैक्टिस करनी है, घर पे लेके कागज़ मोड़ मोड़ के उसमें कटिंग करके आप देख सकते हो। अभी 33 to 36 की जो रीजनिंग है आपको कुछ पार्ट्स अलग दे दिए गए होते हैं और बताना होता है कि ये कौन सी, ये 4 ऑप्शन में या इसके पार्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की रीजनिंग में देखिए आप पहले यहाँ पे ये पार्ट तो इसमें मिल गया, बट ये इसमें मिल गया, बट ये वाला पार्ट जो है यहाँ से गड़बड़ हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता और ये तो होगा ही नहीं। ये तो साफ साफ दिख रहा है इसमें हमारी यही रीजनिंग नहीं आ रही है। और ये वाला, बट इसमें देखो कि ये पार्ट भी मिल गया, ये भी सारे पार्ट, तो हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर ये दे रखा है, उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ दे रखा है, ये 2 पार्ट अंदर ये 2 हैं और ये वाला पार्ट अंदर यहाँ पे दे रखा है। तो सारे पार्ट पहली रीजनिंग में अपने को मिल जा रहे हैं। तो आगे आप देख सकते हो बाकी आगे कोई भी ऐसा मैच करता हुआ नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। देन आगे चलते हैं। अभी देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें है नहीं, बट इसमें है, और इसमें तो है बट छोटा सा दे दिया है, मतलब ये चीज़ इसका छोटा कर दिया है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, और इसमें तो ये वाला सिर्फ इसमें ही मिल रहा है, ये भी इसमें है, ये भी है और ये भी, तो बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं। इस वाली रीजनिंग में थोड़ा बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा था इस वाली रीजनिंग में कि यहाँ पे देखिए जो ना ये अपने को एक वर्ग नहीं दिया गया, थोड़ा सा आयत है ये, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो आपको यहाँ पे तो ये वर्ग आयताकार मिल रही है आकृति भाई ये भी, बट यहाँ पे ये सेक्शन जो है वो पतले कर दिए गए, इसलिए ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो ये सेम ऐसा मैच कर रहा है, यहाँ पे तो यही दोनों आकृति सही नहीं बैठ रही है, तो होगा नहीं। और यहाँ का जो ये वर्ग बना दिया है गया, छोटा कर दिया और ये आकृति बड़ी कर दी गई, तो ये भी नहीं, तो बी हमारा जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं आगे। अभी इस वाली सेक्शन में 37 to 40 में आपने देखना है कि एक आपको आकृति दी गई है, वो बोला गया है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वो आकृति छुपी हुई है, मतलब छुपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पे एल बना हुआ है, तो इस सेक्शन में तो आप देख सकते हो एल है ही नहीं, तो ये हमारा गलत है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, बट इसमें देखो तो एल बन रहा है, ये देखिए ये ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखो ये वाली आकृति जो है ना आपको और किसी में मिल नहीं रही, सॉरी और किसी में नहीं मिल रही है, देखिए ये यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो साफ साफ दिख रही थी, ए जो है बिल्कुल सेम आकृति आपने को मिल रही है, ये इस तरह से अगर देखें तो सेम आकृति मिल रही है, तो ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। 39 वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज थे कि कौन सा होना चाहिए, बट आप देख सकते हो हमको आकृति क्या चाहिए, तो आप इसमें देखो लास्ट वाले में देखो कि ये ऐसे आकृति गई, देन यूं, फिर ये ऐसे मुड़ गई, तो ये हमारी आकृति इसमें बिल्कुल सेम बैठ रही है, जो कि डी ऑप्शन है, 39 का डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर।
देन आप 40 एंड लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इजी वाला तो क्वेश्चन था। देखिए रीजनिंग जो है अपने आप में बहुत ही इजी दी गई थी, अगर अच्छा बच्चा है तो वो 40 में 40 ज़रूर उसने कवर किए होंगे। यहाँ पे अपने को हाफ सर्कल दे दिया है, यहाँ देखिए ये तो आयताकार चीज़ दी है, ये सर्कल दिया है, बट यहाँ पे ये चीज़ दे दी गई है, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकती। देन हमको आकृति नीचे भी ऐसी वाली चाहिए जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी, बट इसमें हमको वो चीज़ मिल रही है, तो ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गया होगा और बच्चों ने बहुत इंजॉय भी किया होगा। तो चलते हैं, आपको जल्दी से अभी हिंदी का भी वीडियो डालना है, इसके लिए मैं उसकी भी वीडियो की प्रिपरेशन करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुटअप, आपका कितना स्कोर बना ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। और शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।